Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है आपका भविष्य के लिए, जिसके लिए आपने अथक परिश्रम किया है, मेहनत की है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, प्रवेश ना करे आपके सीमाओं में। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे नोट पे दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं और जो आपके आसपास जो भी आपके विरोधी या हेटर्स अगर हैं, उनकी अगर कोई नकारात्मक विचारधारा चल रही है आपके प्रति, तो वो भी हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर लेंगे। तो चलिए आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं इसमें से। पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, पेंटिकल्स की ऊर्जा से ही आज पहले शुरुआत हो गई है। ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुख समृद्धि की जो ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हैं। आप अपने मन जैसे घोड़े पे सवार होकर उसको नियंत्रित करके आगे बढ़ रहे हैं। जो स्थिरता आपके अंदर है वो इस समय तय कर रही है, वो आधार बनी हुई है कि आप अपने जीवन में कितनी इंटेंसिटी से, कितनी तेज़ आप अपने जो सपने हैं उसको मैनिफेस्ट करके, उसको सच में बदल करके दिखा रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्थिरता, जितनी ज़्यादा शांति, उतना ही ज़्यादा सही निर्णय और उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करेंगे जिस चीज़ के लिए आपने हमेशा सोच रखा है। आपके लव्ड वंस के लिए जो आपने सोच रखा है वो सब हासिल करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज लेकर आए हैं। सेकंड कार्ड, ओके दोस्तों, द हैंग्ड मैन। तो जैसा मैं कह रहा था, हिडन एनर्जीज भी यहाँ पे हमें पता चल जाएंगी और यहाँ पे यूनिवर्स ने आसपास की भी ऊर्जाओं को दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हमारे बढ़ते हुए कदम रहते हैं सफलता की तरफ, तो ज़रूर रोड़े अटकाने वाले, कांटे बिछाने वाले, ईर्ष्या द्वेष में जलने वाले भी ज़रूर आते हैं आसपास। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिटेल में बात करेंगे, एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाएगा ये रीडिंग किस दिशा में जा रही है। थर्ड कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो दोस्तों जो अदृश्य ताकतों
की जो ब्लेसिंग्स है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो सपोर्ट है, जो उनका ज्ञान है, वो आज आपको एनरिच कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, आधार बन रहा है अपने जीवन में सुख समृद्धि और भविष्य में वो सफलता पाने के लिए जो हमेशा से आपने सोच रखा था, जिस तरीके की जीवन शैली को जीने के लिए, वो सब आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। इसी की तरफ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश, डिवाइन का एक फाइनल मैसेज क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आया। नाइट ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, सो जो प्याला है, प्याले की ऊर्जा आई है, उसी में साथ साथ नाइट की एनर्जी निकल के आई है। साफ दिखा रहा है अपने आप में आप कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल हो चुके हैं इस समय। और ख़ासकर जो मुझे यहाँ पे जो हिडन एनर्जी महसूस हो रही है वो यही है कि ये जो भी आपके खिलाफ जो नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, जिनको भी आपके बढ़ते हुए कदमों से, सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदमों से, या फिर आपके चेहरे पे जो हंसी है, जो खुशी है, जो संतोष की जो लहर है, आपके घर परिवार के चेहरे पे जो ये संतोष की लहर है, जो खुशियां हैं, वो जिन लोगों से हजम नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनकी यहाँ पे बात है। साफ चीज़ ये है दोस्तों कि ऐसे लोग आपको अतीत में भी मिले हैं जो आपके क्षमताओं और काबिलियत पे जिन्होंने सवाल उठाए हैं। आप उन क्षमताओं और काबिलियत के दम पे कुछ ऐसा बड़ा न कर ले अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए उनको दबाने की कोशिश हुई है ताकि आप इनसे दब कर रहें, इनसे सलाह मशवरा लिए बगैर अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला ना लें। लेकिन आज जब आपने इनके असली चेहरे को पहचान लिया है, अपने आप को समय के साथ अनुभव लेके मजबूत बना लिया है, संघर्ष का दौर देखा है, अच्छा बुरा समय सब देखा है, पीड़ा देखी है, दुख देखे हैं, अपमान देखे हैं, धोखा देखा है, सबका दिया हुआ, लेकिन आज इन्हीं चीज़ों ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आज के समय में जो भी आपको शिकार करने के लिए जो आपके पीछे भाग रहे हैं, जो ये रास्ते में रोड़े अटकाने या आपके रास्ते में कांटे बिछाने का जो ये काम कर रहे हैं, इन्हें अभी आपके अनुभवों, आपकी अंदर की जो जागृत ताकत है, उसकी भनक नहीं लगी है। इनको ये नहीं पता, अगर ये अपने आप को नकारात्मक ऊर्जाओं का स्वामी मानते हैं ना, तो आप भी सकारात्मक ऊर्जाओं के इस समय नाइट हैं, किंग बन रहे हैं एक तरीके से। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जहाँ पे आपको जो गार्जियन एंजल्स हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त है और सुरक्षा कवच भी साथ ही साथ। ये कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ, चाहे ये पुराने ही आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जहाँ तक मुझे महसूस हो रही है, जो पहले तो फेल हो गए, आपके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाए, और आज जब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने आत्मविश्वास के दम पे, अपनी शांति, अपने धैर्य के दम पे, तो ये फिर से कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि आपको फिर से नीचे खींच के ला पाए, क्योंकि खुद ऊंचे बढ़ने की क्षमता है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, दूसरों की टांग पकड़ के नीचे खींचो, उनको अपने स्तर पे लाओ और अपनी असुरक्षा को कम करो। यही इनकी स्ट्रैटेजी रही है, आज भी वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति कोई प्लानिंग या कोई षड्यंत्र रच रहे थे आपके नाम को खराब करने के लिए। जितना भी आपने सफलता, जितनी आपने अभी तक इज्जत कमाई हो, उस पे दाग लगाने के लिए मेहनत कर रहे थे, एक मिली भगत करने की कोशिश कर रहे थे। और खासकर ये 2-3 लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है जो इस तरीके का कर्म करने की कोशिश की है जिन्होंने आपके खिलाफ। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये जो अपने आप को शिकारी समझ रहे थे ना, और आपको शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस सफलता, सुख, समृद्धि, इस तुलनात्मक जो रेस जो इनके अंदर हमेशा चलती रहती है। देखिए दोस्तों, आप जिंदगी में बढ़ रहे हैं इस वजह से नहीं कि आप किसी और से तुलना कर रहे हैं, उससे आपको आगे निकलना है। कोई नकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जिंदगी में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो सोच समझ है बिल्कुल ही अलग है इन लोगों से। आप जो आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, वो ये सोच के बढ़ रहे हैं कि आपको अपने जीवन में ये सब हासिल करना है। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे की सफलता, उसकी खुशियों से देख के जलन नहीं महसूस होती आपको, वो आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेट करती है। और यही कारण है आपके और इन लोगों के सोच में ये सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा फर्क यही है। ये आपकी सफलताओं को या दूसरों की सफलताओं को देख के जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये जलते हैं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। और उस ईर्ष्या या द्वेष की अग्नि में ये कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि सफल हुए व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित कर पाए किसी भी तरीके से। ये इनकी रणनीति रहती है हमेशा। तो कहीं ना कहीं इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये जिसका शिकार करने चले हैं, ये खुद आपके ही चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जाओं के चक्रव्यूह में पूरा इस समय घेरा बंदी इनकी तरफ जैसे इनके आसपास हो चुकी है, ये मुझे महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं
इन्होंने ऐसी ऐसी ऊर्जाओं को चैलेंज कर दिया है, आपसे पंगा लेके इन्होंने सीधे डिवाइन की, ईश्वर की सत्ता को जैसे इन्होंने एक तरीके से चैलेंज किया है, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, किसी के भी ऊपर हावी हो सकती है। और आपके आसपास जो ईश्वर का जो आशीर्वाद है, जो डिवाइन की जो आशीर्वाद है, उसको चैलेंज करके इन्होंने अपना कब्र खुद खोद लिया है। खुद इस समय मौत के घेरे में है, खुद इनको मौत एनसर्कल कर रही है एक तरीके से। अब ये चाहे किसी भी रूप में ये फिजिकल हार्म की ओर भी इनकी तरफ जा सकता है, इनकी ही नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय, या फिर इनके ज़िंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर सकता, नष्ट हो सकता है, इनको मरने के लिए छोड़ दे, इस तरीके से अपनी ऊर्जाओं से खुद ग्रसित होकर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसी के साथ बहुत सारी गहराई की बातें यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए बोली हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड की ऊर्जा से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड ही आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि जिस भी परिस्थिति में या फिर जिस भी संघर्ष के दौर में आपको आपके विरोधी या हेटर्स ने डालने की कोशिश की, आपके आसपास जो माहौल या वातावरण बनाने की कोशिश की, आपको किसी भी तरीके से प्रवोक किया, कुछ बोल के, कुछ कह के, कुछ दिखा के, तो मैं देख सकता हूँ आपने कभी भी जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर ऐसे लोगों को हमेशा जवाब दिया है। आपने शायद इनको कुछ उसी समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ बोलने के बजाय आपने शांति बनाए रखा, चुप रहकर आपने अपने जो काम है उस पर ध्यान दिया और जानकारियाँ इकट्ठी की हैं आपने, और पूरी तैयारी से इन लोगों को अपने बुद्धि से मात दी है। और यही चीज़, यही जो आपकी शांति है और बुद्धि से परख के जो लोगों को जवाब देना है, जो विरोध दर्ज कराना है, इनके अन्याय के प्रति जो आवाज़ उठाने की जो आपकी जो क्षमता है, ये आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे ताकत बनती हुई दिख रही है। कि जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको एक समय पे कमज़ोर समझा, उन्हें अब धीरे धीरे ये बात तो समझ में आ रही है कि आपकी जो नींव है, आपने अपने आप को जैसे ट्रेन किया है, जैसा अनुभव लिया है अपने जीवन में, इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं से तो कहीं ज़्यादा मजबूत है। ये बात इनको कहीं ना कहीं आज समझ में आ चुकी है, क्योंकि उनकी चालें अब आपके ऊपर काम ही नहीं आ रही है, फेल होते दिख रही है। और इनका जो बनाया हुआ खेल है इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि जैसे ये आपकी ज़िंदगी में एक ग्रहण बन के लगने का प्रयास कर रहे थे, वैसे इनकी भी ज़िंदगी पे एक ऐसा नकारात्मक तूफान आता हुआ दिख रहा है। इनकी ऐसे व्यक्ति से, शायद आप में से बहुत लोगों के विरोधी हेटर्स की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता हो रहा हो, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से इनका पंगा पड़ गया हो, फंस गया हो, पाला पड़ गया हो कि ये भागना चाह रहे हैं लेकिन वो इनको शायद भागने नहीं दे रहा। चाहे कि नकारात्मक ऊर्जाएं ही जो इन्होंने दूसरों की तरफ भेजी, आपकी तरफ भेजी, इनको इस समय ऐसा घेर के, बांध के इनको ख़त्म कर रही हो कि हो सकता है इनके अस्तित्व पे ही आने वाले समय में सवाल उठ जाए। सिर्फ इनके अहंकार का ही खात्मा नहीं, इनका खुद का खात्मा भी हो सकता है आने वाले समय में। इसके भी न्यूज़ आ सकती है। बहुत ऐसे विरोधी जिन्होंने बहुत ज़्यादा हीनियस, बहुत ही नकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को आपकी तरफ भेजा है, कोई दया भावना नहीं, कोई सोच समझ का विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानवरों की तरह इन्होंने ज़िंदगी जी है। तो उस जानवरों की तरह जो ज़िंदगी जो ये इन्होंने जी है, उसका अंत भी जानवर की ही भांति होता है, जैसे जानवरों का अंत होता है, हम जानते हैं, और वहीं इनका भी अंत होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड, द हैंग्ड मैन का यहाँ पे जो कार्ड है, ये कहानी जो है यहाँ पे अचानक पूरी तरीके से जो है पलटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये जो भी लोग हैं जिनको एक समय पे लग रहा था कि जो परिस्थिति है, ये जो भी आपके खिलाफ जो विचारधारा रखते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि परिस्थिति उनके हाथ में है, आपको ये नियंत्रित कर लेंगे, डर का माहौल बना के आपके आसपास, या फिर अपना वर्चस्व दिखा के आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। समाज में जो ये दबंग रूप से अपने आप को दिखाते हैं, वो देख के कहीं ना कहीं आप बाकियों की तरह पीछे हट जाएंगे कि कौन जाए ऐसे लोगों से भिड़ने के लिए। यही इन लोग का सबसे बड़ा भ्रम साबित हो गया। अब यही लोग एक ऐसी स्थिति में इस समय फंस रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी इनकी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है जहां उन्हें आगे का रास्ता जो है सब कुछ ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बवंडर आ रहे हैं जो इनको किसी भी तरीके से कब किस तरफ से अटैक कर दें इनके ऊपर, इन्हीं की नकारात्मक ऊर्जाएं या इनका जिनसे जो पंगा पड़ रहा है, ऐसे ऐसे लोग इनसे आने वाले समय में भिड़ते हुए दिख रहे हैं जो इनको कहाँ गायब कर देंगे, कहाँ इनको पहुंचा देंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरीके का बात व्यवहार, जिस तरीके का व्यक्ति ये आपकी ज़िंदगी में बनने की कोशिश कर रहे थे,
ऐसे लोगों को इनका सवा शेर मिल ही जाता है। यूनिवर्स ने अगर यहाँ पे अगर कोई दिक्कतें अगर पाई हैं तो उसका समाधान भी दिया है, और इन जैसे अहंकारियों का समाधान है इनसे बड़ा अहंकारी कोई इनको मिल जाए जो इनके अहंकार का पूरी तरीके से दमन कर दे। तो ये यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं इनका ही बाप मिल गया है, जिसके कारण ये अब दूसरों के अनिष्ट को सोचने के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपनी बचा लें, इस बारे में इनका सोच विचार चलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और अपने ही किए हुए जो काम हैं उस नज़रिए से इनको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब ये ज़िंदगी में सब कुछ अब झेलने वाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं कर्मा भी जो इनके किए हुए करतूतों की जो रील है इनके सामने कहीं ना कहीं इनकी आंखों के सामने घूमती रहती ही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता है अपने अंदर कि ये जो कुछ भी आज भुगत रहे हैं, जो कुछ भी आज ये झेल रहे हैं अपने जीवन में, और आने वाले समय में जो झेलने वाले हैं, वो इनके ही कर्मों की सजा है जो आज लौट कर आई है। भले ही देर से, इनको लग रहा होगा देर है, लेकिन नहीं, डिवाइन अपना टाइमिंग चुनते हैं। डिवाइन ऐसे समय चुनते हैं जब मार का असर सबसे ज्यादा हो, और यही इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका दोस्तों, जो आपने अपनी ऊर्जाओं का चक्रव्यूह उनके आसपास जो घेरा है ना, अपनी जो शांत ऊर्जा से जो ऐसे इनको ऐसे घेराबंदी इनके आसपास कर दिया है इन्हीं के नकारात्मक ऊर्जाओं की, कि ये बचने का रास्ता ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, आगे का रास्ता कहाँ इनको दिख ही नहीं रहा। और ये सब कुछ कैसे आपने किया? आपने कोई दिन रात मेहनत नहीं की, दूसरों के घर में झांकने की कोशिश नहीं की, दूसरों के घर में जाने की कोशिश नहीं की, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता किया। आप बस खामोशी से और धैर्य से आपने अपने जीवन की जर्नी को, अपने सफ़र को तय किया है, और जो आपका जो सुरक्षा कवच है वो अपने आप ही इतना मजबूत बना है समय के साथ कि कोई भी जो नकारात्मक भावना से, विचारधारा से या ऊर्जा लेके आपके आसपास आता है, वो खुद उसका शिकार होता हुआ दिख रहा है आज के समय में और आने वाले समय में भी। और इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उसी डाल को काटा जिस पे बैठ रहे थे। ये आपके जो भी विरोधी हेटर्स है, अपना ही नुकसान किया है इन्होंने। अब उनकी अपनी ही हरकतें इस समय रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट इनके लिए बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, एस ऑफ वॉन्ड्स का जो एक कार्ड है, यहाँ पे ऊर्जा बहुत तेजी से बदलती हुई दिख रही है मुझे। ये जो कार्ड है आपके लिए एक नई शुरुआत आप कह सकते हैं, नए अवसर, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपका जॉब हो, व्यवसाय हो, आपकी पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र भी हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपके रिश्तों, अगर आप रिश्तों से जुड़ रहे हैं, कोई नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कदम रख सकता है, चाहे वो आपका पार्टनर के रूप में, आपके घर परिवार, आपके बच्चों के रूप में हो, तो किसी भी रूप में आपको एक बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। जो आप एक जेन्युइन रिश्ता होता है, जो सच्चा जो रिश्ता होता है, वो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता हुआ दिख रहा है। और जो अवसर आपके पास आ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स, सकारात्मक परिणाम आपकी ज़िंदगी में लेके आते हुए दिख रहे हैं। जहां आपके विरोधी, आपके हेटर्स अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं की दीवार से आपकी रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, वहीं आपके सामने ऐसे ऐसे नए रास्ते खुल रहे हैं कि आपको चुटकियों में इनके अंधेरों से बाहर निकाल लेते हैं, इनके प्रभाव से दूर ले जाते हैं। और उन नकारात्मक दीवारों का, ऊर्जा का फिर शिकार कौन होता है? ये खुद। तो जो अपने आप को शिकारी समझ रहे थे ना, खुद शिकार हुए बने पड़े हुए हैं अपनी ऊर्जाओं के। और इन जिन भी लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, समाज में आपकी क्षमताओं को, आपकी काबिलियत को दबाने की कोशिश की, उनके सामने ही सफल होना, आगे बढ़ जाना, अपने उज्जवल भविष्य की प्राप्ति कर लेना आपका सबसे बड़ा जवाब, और इनके मुंह पे सबसे बड़ा करारा तमाचा बनता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। इसी के साथ दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पे फाइनल कार्ड है, कंक्लूसिव कार्ड है, और ये बता रहा है कि अंत में कोई संदेश या कोई अप्रोच या कोई भावनात्मक कदम आपके सामने दिखाई दे सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोशिश तो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी तरफ भेजने की, आपको नीचा दिखाने की, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। आपके साथ जैसे एक समय पे जैसे शत्रुता का भाव इसने बना लिया बिना किसी कारण से, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के कारण। तो ये अपना रवैया जो है कहीं ना कहीं बदलते हुए दिख सकते हैं आपको। ऐसी कोई बात कह सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है इनमें से कोई आपसे सॉरी मांगे, माफ़ी मांगने के लिए भी आ जाए, आपके पैर पकड़ सकता है, गिड़गिड़ा सकता है कि आप उनको माफ़ कर दिए। तो शायद ये सोच के कि अगर आपने उनको माफ़ कर दिया तो इनकी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं इस समय, और या फिर जो आगे वाले समय में जो इनकी जो ज़िंदगी जो अंधेरे में जाती हुई दिख रही है, हो सकता है वो रुक जाए। अगर ये माफ़ी मांग ले तो शायद इनके कर्मों का बोझ कुछ हल्का हो जाए, इस ताक में हो सकता है आ सकते हैं। और
यहाँ पे जो मौत का घेरा है ये ज़रूरी नहीं किसी वास्तविक मृत्यु की तरफ ही संकेत दे रहा हो आपके विरोधियों या हेटर्स की तरफ। ये उनकी जो पुराने चालें हैं, उनका जो पुराना जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, और आपके खिलाफ जो बनाया हुआ जो खेल है उसके खात्मे होने की ओर ज़्यादातर इशारा दे रहा है। तो इस चीज़ की तरफ यहाँ पे खास कर बात ध्यान ले जाना चाह रहे हैं आपका डिवाइन। और अगर इन पूरे कार्ड्स की मैं श्रृंखला देखूं पूरी सीरीज की, तो सबसे गहरी बात यह है कि आपने इन विरोधियों को, इन हेटर्स को हराने के लिए एक कदम मात्र भी आपने कोई युद्ध की तरफ नहीं उठाया है। आपने बस खुद को इतना ज़्यादा सफल, इतना ज़्यादा ऊर्जावान, इतना जागृत बनाने पे आपने काम किया है, समय के साथ अपना बेहतर बनाया है कि आप इनके चंगुल से, इनके पहुंच से ही बाहर हो जाएं, कि ऊर्जाओं से इतना दूर हो जाएं कि उसी में अपने ही ऊर्जाओं में घुट घुट के ये खत्म हो जाए। आप जो है उनकी अपनी चालें जो है ना, उनकी सबसे बड़ी इस समय मैं देख सकता हूं कि कमज़ोरी बनते हुए दिख रही है। और आपने ये चीज़ बहुत पहले समझ ली थी, इसीलिए आपने अपनी डिस्टेंस, अपनी दूरियां ऐसे लोगों से बना ली है, क्योंकि आपको पता है इनका जो अंत है, इनका जो समापन है वो अच्छा नहीं है ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ दोस्तों, आपके साथ खुद यूनिवर्स की ताकतें, डिवाइन की ताकतें खड़ी हैं। इसीलिए आप बस अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहिए, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम खुद डिवाइन कर देंगे इन विरोधियों के, इन हेटर्स के लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो एम, एस, सी, वी, डी, एन, एल, एफ एंड जे। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।